हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय अश्विनी मिश्रा। आप लोगों के लिए आज क्लास 9th का रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स को लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स, टाइप ऑफ रेशनल नंबर्स देखा। उसमें आप लोगों ने देखा रिकरिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि इरेशनल नंबर्स को आप लोगों ने देखा। आज हम लोग जो है इस वीडियो में रियल नंबर्स यानी कि सम ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स का सम जो है वो हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, कैसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे इसको देखेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको देखिए, जिससे कि ये वीडियो आपको समझने में आसानी हो। और आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। चलिए स्टूडेंट, टॉपिक पे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स एक बार रिवाइज करते हैं कि रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स को हम लोग कहते हैं बेटा रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। इसी को हम लोग देखेंगे और डेसिमल में लेते हैं हम लोग कई डेसिमल तक। जैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन पहले हम लोग जनरली देखते हैं कि रेशनल का अगर हम लोगों ने सीखा था, हम लोगों ने बेटा रेशनल नंबर्स को देखा था कि कैसे हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पहले हम लोग रेशनल नंबर को देखते हैं और फिर इसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर्स। बस आप लोगों को क्विकली बताते हैं। रेशनल नंबर मान लीजिए हमें 1/2 को रिप्रेजेंट करना था, तो हम एक नंबर लाइन लेते थे और नंबर लाइन के किसी भी पॉइंट पे हम लोग 0 रिप्रेजेंट करते थे और उसके दाहिनी तरफ 1, सेम डिस्टेंस पे 2 और ऐसे हम लोग अप टू ऐसे इनफाइनाइट तक चले जाते थे बेटा इधर। हाँ, और इसके बाद इधर हम लोग आते थे तो -1, सेम डिस्टेंस पे जितना उधर हमने 1 लिया है इधर कोई यूनिट स्केल मान लेंगे और उसी के अनुसार हम लोग करेंगे -3 ऐसे अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये था 1/2 हमें बताना था। तो 1/2 हम लोग देखते थे। तो चूंकि ये पॉजिटिव 1/2 है स्टूडेंट, और पॉजिटिव 1/2 के लिए हम क्या करते थे 0 से पॉजिटिव की तरफ। तो ये रूल मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर को आप लोग जितना डिनोमिनेटर लिखा हो आप बस देखिए कि किसका फ्रैक्शन है, होल पार्ट के बाद उस डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन कर दीजिए। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझना जरूर। डिनोमिनेटर आपका 2 है, होल पार्ट 1 है, यानी कि 1 के 2 पार्ट कर दीजिए। 1 के 2 पार्ट करेंगे तो हम यहाँ पर जो है एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1/2 और यहाँ 1 है ही। ठीक, तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे एज ए 1/2। ये क्या हो जाएगा 1/2 बताएगा। कन्फर्म। अगर यही हमसे कहा जाता 1/3 बता दीजिए तो 1/3, तो हम लोग क्या करते हैं -1/3 ले लो। तो इस पे हम क्या करते हैं 1, ये 1, मतलब आपको 1 के 3 पार्ट करने थे। तो ये 3 पार्ट देखो, एक यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, 2 और 3 पार्ट, मतलब जो जितने पार्ट कहे जाए, निष्कर्ष ये निकला कि जितने पोर्शन कहे जाएंगे उससे एक कम लाइन में ही डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमें 10 भाग किसी चीज़ करना है तो आप उसको 9 बार में ही कट कर देंगे तो 10वां स्वयं ही कट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ किए तो एक हो गया, यहाँ से ये हो जाता -1/3, ये -2/3 और ये -3/3 होता। तो ये -1/2 ही हमें दर्शाना था, तो ये दिखा देते। अब चलते हैं, कोई होल पार्ट होता
जैसे 1 होल 1/5 होता। तो ये होल जो पार्ट होता 1 होल, यानी कि ये आपका 1 था, इसके बाद हम लोग देखते ये आपका 1 दिखा रहे थे इधर, ये 0 आपका दिखाया गया है। ये 1 के बाद हम लोग कोई जो भी पार्ट लेंगे, ये 1 के बाद ये 2 वाला पार्ट, इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो आप जो है 1 2 3 4 जितने पार्ट का है उससे एक कम आप लोग जो है उसको भाग में डिवाइड कर देंगे, तो ऑटोमेटिक पाँचों भाग डिवाइड हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट हो गए। और हमें 1 पार्ट ले लेना है, यानी कि हम इसको दर्शा देते, कितना हो जाता बेटा, ये 1 होल 1/5 ये हो जाता। आई होप पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था और इतने में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इसके पहले हमने जो है इरेशनल नंबर्स आप लोगों को रिप्रेजेंट करना बताए कि हम लोग कैसे इरेशनल नंबर को कर रहे थे। ये रेशनल था, अब इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स। तो उसको आप लोगों ने देखा था नंबर लाइन पे, जैसे हमें √2 को बताना था तो हम क्या करते थे, हम यहाँ से एक यूनिट लेते थे, एक इकाई किसी भी यूनिट के अकॉर्डिंग ले लेते थे, और यहाँ से भी हम एक यूनिट लेते थे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ये लाइन मिला देते थे, इसका नाम A, इसको B रख देते थे, इसको देखते थे चूँकि ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। पाइथागोरस थ्योरम, चूँकि हमने परपेंडिकुलर इसमें जो है खींचा है, तो 1 ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाता था। और हम लोग देखते थे OB² बराबर लिखा जाता था OA² + AB², और इससे हम लोग निकाल लेते थे 1² + 1 ये मिल जाता था, यानी कि 2 मिल जाता था। तो OB बराबर कितना आ जाता था, √2। ये √2 हमें फाइंड आउट करना था। अब हम इसके बराबर आर्क लेते थे और ये ऐसे ड्रा कर देते थे, यहाँ √2 प्राप्त हो जाता था। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अब हम लोगों को सीखना है, ठीक है, यही हम लोग सीखेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब है कि दोनों के कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, एक तो आप लोगों ने टर्मिनेटिंग पढ़ा था बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा था, एक आपने नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग, और एक आपने पढ़ा था कि नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये इरेशनल नंबर आता था, जो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है वो इरेशनल आता था, और ये आपका जो है टर्मिनेटिंग और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये सब आपके रेशनल में आते थे, ठीक है। पिछले वीडियो को आप लोग देखिए, कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये नंबर्स रेशनल और ये आपके इरेशनल नंबर होते थे। अब हम लोग उसी में कोई एक नंबर लेते हैं 2.65, या फिर कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं 2.65 ही है, ठीक है। इसी को हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ये नंबर आपका कैसा हो गया, मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे कहते कि 2.65 बार, तो फिर ये नंबर रिकरिंग होता और नॉन टर्मिनेटिंग होता। तो फिर इसको हम कैसे लिख सकते थे, 2.656565 अप टू इनफाइनाइट करते। तो कुछ प्लेस लेते, जैसे 4 दशमलव तक ले लेते कि 4 अंकों तक हमें जो है रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे, 3 अंकों तक करिए, तो इसको हम एक लिमिटेड कर देते। तो यहाँ उसी लिमिटेड है, जो उसी लिमिटिंग वैल्यू होगी उसी को ले रहे हैं कि 2.65 को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे। क्लियर, देखते हैं हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन है
रिप्रेजेंट 2.65 on number line. हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रोसेस को बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। स्टेप 1 में हम लोग देखते हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे कि नंबर लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ नंबर लाइन ड्रा करते हैं, और कहीं भी ये 0 और इधर से शुरू कर देते हैं। ये 0 1 2 3, इस प्रकार से हमने जो है नंबर लाइन को दिखा दिया। 1 2 3, इधर -1 2 3 होंगे, इधर -1 2 एंड सो ऑन। अब हमें 2 और 3 को पहले देख लेना है। ये 2 होगा और ये 3 होगा। एक अंक पे आएंगे दशमलव के, यानी कि हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी ये वैल्यू मिलेगी। यानी कि हम इसके 10 भाग करेंगे, 2 और 3 के 10 भाग कर देते हैं। यहाँ आते हैं हम लोग दूसरा स्टेप सेकंड में नंबर लाइन बनाते हैं। स्टेप 2 में 2 और 3 केवल दर्शा रहे हैं। ये 2 और यहाँ 3। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग देखेंगे, इसके 10 भाग कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3, ये हो जाएगा 2.1, ये 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2. यहाँ 5 लिख देते हैं। ये 2.3 है, ये 2.4, यह 2.5 और 2. इसको हम लोग 6 से लिखते हैं, और ये 2.7 2.8, यहाँ 2.9 और ये 3 हो गया। हमने 10 बराबर भागों में इसको बांट दिया। ठीक है स्टूडेंट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमें ये 2.6 मिला। हम देखेंगे अभी हमें क्या लेना था, पहले 2 और 3 के बीच में है, यहाँ कन्फर्म था कि 2 के बाद है, चूँकि 2 पॉइंट समथिंग था तो 2 के बाद था। और अभी क्या है कि 2.6 के बाद है, तो 2.6 तो यहाँ है बेटा, और इसके बाद लेना है, यानी कि 2.6 और 7 के बाद होगा। तो ये वाला पॉइंट हमने यहाँ दिखा दिया था। ठीक है, ये ऐसे हमने इसको, और ये वाला पॉइंट यहाँ हमने दिखा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2.67 को हमें एक और डेसिमल प्लेस तक दिखाना था। तो स्टेप 3 में हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं किस स्थान पे हम लोगों को प्राप्त हुआ है बेटा, 2.6 के बाद, तो 6 और 7 के बीच। तो यहाँ लिख देते हैं 2.6 और यहाँ लिख देते हैं 2.7। उसी के बीच में हमें 10 और भाग करने देने हैं, तो वो 10वां भाग हमारा हो जाएगा, और उसके जो भाग 5वां भाग का है तो 5वां हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये जो वैल्यू हमारी हो जाएगी इसको हम लोग जो है नंबर वाइज कर देते हैं। ये हो जाएगा 2.6 और ये 2.7 है। इसे हम लोग क्या करेंगे ये 60 भी कहा जा सकता है, जिसको कन्फ्यूजन हो बेटा ये 60 भी हो सकता है, वो 70 भी हो सकता है, ठीक है। तो 2.61 हो जाएगा, 2.62 हो जाएगा, 2.63 हो जाएगा, 2.64 हो जाएगा, 2.65 हो जाएगा, 2.66, हमें 5 ही लेना था, 2.65 ये मिल गया। यहाँ 2.67, 2.68, 2.69 के बाद यहाँ हो जाएगा 2.610 यानी कि 2.7, ये 70 भी कहा जा सकता है। ये वैल्यू हम लोगों को दर्शानी थी। हमने फिर इसके जो है दोनों पोर्शन को जो है 10 भागों में डिवाइड कर दिया और ये हमारा जो है यहाँ एक और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ हो गया नंबर लाइन, रियल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। नंबर लाइन पे कैसे हम लोग रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे ये हो गया कंफर्म। तो एक्सरसाइज 1.3 स्टूडेंट, इसमें एक्सरसाइज 1.3 ये आप लोगों को इसी पे बेस्ड है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज ये जो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन है इसी पे है। हम लोग इसी एक क्वेश्चन से एक बार और रिवाइज करते हैं, आप लोग देखेंगे और समझेंगे। दोबारा हम लोग जो है आगे सारे क्वेश्चन आप लोग जो है एनसीईआरटी प्लस अदर बुक के सॉल्व करके, एनसीईआरटी के कम से कम आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें 2.65 रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे, तो हमने 2 के बाद ये मिल रहा था, तो 2 और 3 हमने देखा कि ये कहाँ है 2.65। तो पहले हम लोग 2.6 को देखेंगे तो वो 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में हमने जो है ये 2.67 प्राप्त किया। अब इसके बाद 565 कहाँ है, तो वो 2.6 और 7 के बीच में है, तो वो हमने जो है फिर से 10 भागों में डिवाइड किया और हमें मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करके उसके आंसर ज़रूर डाल दीजिए। एनसीईआरटी का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं 1.3 का स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद आप लोग जो है सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में देंगे। रिप्रेजेंट 3.765 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम लोगों को 3.765 दिखाना है, तो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे कि नंबर लाइन बनाएंगे और 3 और 4 को जहाँ देखेंगे उसके बीच हम लोग क्या करेंगे, इस 7 के लिए स्टेप डिवाइड करेंगे। ऐसे स्टेप बना देते हैं, ये आपका हो जाएगा। और इससे हम लोग एक और नंबर लाइन करते हैं दूसरे स्टेप के लिए, और दूसरे स्टेप में ये हमारा 3 और यहाँ हमारा 4। चूँकि हमें 3.7 दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके 10 भाग कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, 10 भाग कर देते हैं और ये भाग इस प्रकार से हो जाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपके हो गए 3 और 4 के बीच। और ये हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा, इसको 3.0 भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये 4 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या दिखाना है, 3.7 के बाद की वैल्यू लेनी है, तो 7 6 से दिखाना है, तो 7 के बाद और 3.8 के पहले, तो 7 के बाद और इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक और
नंबर लाइन ड्रा कर देते हैं। 3.7 ये ऊपर और इसको हम लोग 3.8, यहाँ से एक नंबर लाइन हम लोग ड्रा करेंगे 3.7 और 8 के लिए, और ये नंबर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे कि 3.7 और 8 को दर्शा देंगे। अब 3.7 और 8 के बीच हम लोग 10 और पार्ट जो है डिवाइड करेंगे, जिससे हमें 3.67 भी प्राप्त हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां पार्ट अपने आप हो गया। और इसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये 3.71 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.72, ये 3.73, 3.74, 3.75 और यहाँ हम लोगों को मिलेगा 3.76 और ये हो जाएगा 3.77। और जो वैल्यू हम लोगों को प्राप्त करनी है 7 के बाद हम लोगों को 6 प्राप्त करनी थी, ये वैल्यू हम लोगों को मिला। आगे हम लोगों को 5 प्राप्त करना है तो वो इसके बाद ही मिलेगा, 7 6 के बाद, यानी कि इसी के बीच में वो है। इसको 3.78 और इसको 3.79, तो इन्हीं दोनों के बीच में वो वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। तो हम लोग एक और नंबर लाइन लास्ट स्टेप में, ये आपका स्टेप सेकंड था और ये आपका स्टेप थर्ड था, और ये हम लोग लास्ट स्टेप यहाँ दिखा रहे हैं, एक और स्टेप और आपका फाइनल आंसर। यहाँ जो वैल्यू होगी वो 3.76 और यहाँ जो वैल्यू होगी आपकी 3.77, यानी कि हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 76 के बाद 65 आएगा और 77 के पहले, यानी कि इसको 10 और भाग में हम लोग डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 ये 9 और ये आपका 3.77। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.761, ये हो जाएगा 3.762, ये 3.763, ये 3.764 और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 765, ये हो जाएगा 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 77। हमें 3.765 फाइंड आउट करनी थी, यानी कि जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी नंबर लाइन पे 765, और ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। ये फोर्थ स्टेप में आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये नंबर लाइन यहाँ आप लोगों को मिली हुई है, ये वाला पॉइंट आप लोगों का, इसे हम लोग 3.765 बोलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आप लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग उसके सल्यूशन को जो है बताइएगा कि आप लोगों को आ गया है या नहीं। चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं स्टूडेंट।
इसको स्टूडेंट आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगला टॉपिक हम लोग जो है देखेंगे। जो अगला टॉपिक आप लोगों का है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स है। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 1.4 को देखेंगे, उसमें क्या क्या पूछ रहा है हम समझा देते हैं, आप लोग एकदम इजी वे में समझ जाएंगे। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। इसमें हम लोग देखिए कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं और उसी से आप लोगों को समझाते हैं कि जैसे 3-4 नंबर्स हम लेते हैं। 7√5, 7/√5, √2 + 21, √2 + 21, और एक नंबर लेते हैं π-2, π-2। ऑपरेशन में हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग किसी भी इरेशनल नंबर को अगर ले तो ऑपरेशन आपके बेसिकली केवल 4 होते हैं, धन ऋण, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये 4 आपके ऑपरेशन हैं और चारों ऑपरेशन को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे कि क्या है आपके जो है। ठीक है, ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपका डिवाइड हो गया और ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। 4 मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जो आपके ये मल्टीप्लाई है और ये आपका डिवाइड है, ये आपका एडिशन है और ये आपका सब्सट्रैक्शन है। चारों ऑपरेशन एक साथ हमने लिया है। तो कहने का मतलब जो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर है, मतलब कि रियल नंबर में अगर हम किसी नंबर्स को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये सबको हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये किस प्रकार के नंबर हैं जिसमें कोई नंबर जोड़ा गया है। तो एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि जो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, अभी हमने इसके पहले बताया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये सभी नंबर्स जो हैं ये क्या होते हैं, इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं भाई, इनको हम कहते हैं इरेशनल। ठीक है, इरेशनल इन्हीं नंबर्स को कहा जाता है। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल। हम कई बार आप लोग पिछले वीडियो को देखिए, पूरा डिस्क्राइब किया गया है और इरेशनल को यहाँ पर हम डायरेक्टली केवल और केवल इरेशनल बता दे रहे हैं कि कैसे आप लोग इरेशनल फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर बस केवल समझना ये है कि जो न तो टर्मिनेट का मतलब जो कभी भी डिवाइड ना हो कम्प्लीटली, मतलब कि जिसमें जो रिमाइंडर हो कभी 0 ना हो और रिकरिंग ना हो, वो रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को कहा जाएगा। तो यानी कि √5 ऐसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, बिल्कुल है, यहाँ भी √5 है और यहाँ √2 है, ये भी इरेशनल नंबर है। और पाई तो फेमस इरेशनल नंबर है, यानी कि इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमें इरेशनल नंबर मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। सब इरेशनल से जुड़े हैं, गुणा हुए हैं, भाग हुए हैं, तो सब के सब हमें क्या मिलेंगे, एक इरेशनल नंबर मिलेंगे। कहने का मतलब स्टूडेंट, अगर हम किसी इरेशनल नंबर में अगर हम प्लस करें किसी भी रियल नंबर को तो हमें एक इरेशनल नंबर ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम माइनस करेंगे रियल नंबर को तो भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें वही वैल्यू मिलेगी और डिवाइड करने पर भी हम लोगों को सेम वैल्यू मिलेगी। यानी कि क्या मिलेगी, सेम वैल्यू का मतलब इरेशनल नंबर मिलेगा। यही आप लोगों को बताने का टारगेट था
कि किसी भी इरेशनल नंबर में अगर हम कोई भी नंबर जोड़ेंगे तो भी हमारा इरेशनल ही होगा, जो हाई स्कूल में हम लोग पढ़ेंगे और प्रूव भी करेंगे। और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इरेशनल ही प्राप्त होगा। एक इरेशनल नंबर में डिवाइड करेंगे तो भी, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी इरेशनल प्राप्त होगा। यानी कि कोई भी ऑपरेशन करेंगे किसी भी इरेशनल नंबर में तो हमेशा इरेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। अब बात आती है कि हाउ यू कैन रेशनलाइज गिवन रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। जो इरेशनल नंबर्स होंगे या रेशनल नंबर होंगे उसे कैसे हम लोग रेशनलाइज करेंगे, तो उसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। स्टूडेंट आप लोग जो है ऑपरेशन को याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने ऐसे एग्जांपल लिए थे जो चारों ऑपरेशन एक साथ मिल जाए। अब इसके बाद हम लोग जो है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हम लोग देखते हैं। हाँ, रेशनलाइज डिनोमिनेटर। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, उसी के माध्यम से रेशनलाइजेशन सीखते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है बेटा, हमें रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है कि डिनोमिनेटर को रेशनल बना देना है। और अभी डिनोमिनेटर क्या है बेटा, इरेशनल है, 2 प्लस √3। अभी हमने बताया कि कैसे जो है आप ऑपरेशन करें। √3 में 2 जुड़ा हुआ है और अगर √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, उसमें 2 या कोई भी रियल नंबर जोड़ेंगे हमेशा इरेशनल प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब इरेशनल है। इसको हमें रेशनल बनाना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसका इस प्रकार से देते हैं कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1/2 प्लस √3 है, तो जिसका कॉन्जुगेट होगा यानी कि ये साइन केवल, ठीक है, अपोजिट साइन ले लेंगे। यहाँ धन है तो ऋण साइन के साथ और ऋण है तो धन के साथ। यहाँ धन है यानी कि यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस √3 से, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस √3 से। सेम नंबर से किसी भी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। बस इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम वैल्यू होगी। और यहाँ जो हमारे पास होगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a² माइनस b² माइनस b²। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस √3 अपान ये 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 2 माइनस √3 अपान 1। तो फाइनली हमें जो आंसर मिला वो 2 माइनस √3 अपान 1, यानी कि 1 जो है डिनोमिनेटर था वो रेशनलाइज हो गया। 1 एक रेशनल नंबर है, यही हम लोगों को करना है। अब आप लोग स्टूडेंट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और आप लोगों के प्रॉब्लम के अनुसार हम अगला वीडियो देंगे। अगर आप लोगों को सारे क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो फिर हम लोग जो है दूसरे टॉपिक का वीडियो देखेंगे। अदरवाइज हम और बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।